हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक मिलियनेयर माइंडसेट क्या होता है और कैसे आप उससे मल्टी मिलियनेयर बन सकते हैं। तो देखते हैं टॉपिक। तो हर आदमी इंडिया में करोड़पति बनना चाहता है, और जिसे हम कह सकते हैं कि मल्टी मिलियनेयर। तो कोई बोलेगा कि मैं तो सरकारी अफसर हूं और मेरे को पेंशन पे बहुत सारा कॉर्पस मिल जाएगा, पर क्या आप वो कॉर्पस को मल्टीप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पैसा आपके बच्चे की एजुकेशन और बाकी ज़रूरतों में उड़ जाएगा और आप फिर से पेंशन के आधार पे जीना शुरू कर देंगे। तो मल्टी मिलियनेयर कभी भी आप नहीं बन पाओगे जब तक कि आप अपने मानसिक मस्तिष्क को चेंज नहीं करोगे। वो हम आपको दिखाएंगे कि इंडिया में मल्टी मिलियनियर्स क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता इन्वेस्टमेंट के प्रति इस तरह से कुंठित हो रखी है कि वो हमें ग्रो नहीं होने देती। तो देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इंडियन इन्वेस्टमेंट होराइजन है, जिसके अंदर हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में दिखाई दे रहा है, जो कि 50% से भी ज्यादा है। क्यों 50% से ज्यादा है? क्योंकि जैसे ही बच्चा कमाने लगता है तो माँ बाप उसको बोलना शुरू हो जाते हैं कि प्रॉपर्टी ले लो। और अगर जो कमाई कर रहा है वो सोचता है कि मैं एक घर बना लिया, अब मैं दूसरा घर बना लूं या प्लॉट ले लूं, और इस तरह से वो कर देता है सारे पैसे को लॉक प्रॉपर्टी में। तो ये याद रखो, प्रॉपर्टी में आपको रिटर्न 2 से 3% का ही सालाना मिल सकता है। इसीलिए इस पैसे को आप प्रॉपर्टी में लॉक ना करें जब तक कि आपको ये यकीन ना हो कि मैं इस जगह पे 10 साल तक रहने वाला हूं। तब तक उस प्रॉपर्टी को आपने नहीं खरीदना है। हमने एक स्पेशल वीडियो किया हुआ है कि कब सही समय है कि आपको घर खरीदना चाहिए, और इसीलिए अपने बच्चों पे भी दबाव अननेसेसरी ना बनाएं कि वो प्रॉपर्टी को खरीदें, क्योंकि जब समय आएगा वो अपने आप उसको खरीद लेंगे। अब उनका समय है कि वो हायर रिस्क ले सकते हैं, तो उनको उस रिस्क कैटेगरी में ना लाएं जहां पे उनका कैपिटल नॉन परफॉर्मिंग बन जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी में वो अमाउंट जो एक बार घुस जाता है वो बाहर जल्दी नहीं निकलता। क्योंकि प्रॉपर्टी का जो पैसा है, अगर वो आपने मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, तो आप चाहें कि मुझे कल 1 करोड़ रुपया चाहिए तो कोई नहीं दे सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी का सेल परचेज को टाइम लगता है। कई बार 10-10 साल निकल जाते हैं प्रॉपर्टी के साइकिल को चेंज होने में। एक बार डाउन ट्रेंड में आ जाए तो 10 साल तक लगातार प्रॉपर्टी डाउन ट्रेंड में रह सकती है और आप उस प्रॉपर्टी के अंदर फंसे हुए रह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गोल्ड। गोल्ड का इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लोगों का अप्रोक्सीमेटली 15.5% है। गोल्ड को एज अ इन्फ्लेशन के रूप में हेज माना जाता है और एक तरह से सही भी है, पर गोल्ड को याद रखो, फिजिकल फॉर्म में रखने में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं कोई चोरी ना हो जाए। लॉकर में रखेंगे तो उसकी सेफ कस्टडी लगती है। तो गोल्ड को अगर आपने खरीदना है तो सिर्फ सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर रखें, उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और कोई डर नहीं कि कोई चोरी करके ले जाएगा। गोल्ड में भी अपना इन्वेस्टमेंट आपने रिड्यूस करना है, उसको पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा नहीं बनाना है। नेक्स्ट हम आते हैं एफडीज। लोग बहुत सारी फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह करते हैं, तो जितनी एज आपकी हायर ब्रैकेट में होती जाती है, लेट्स से 65 to 70, तो इट्स ओके कि आपने फिक्स डिपॉजिट्स में कर दिया पैसा, क्योंकि आपको तब एक रेगुलर इनकम की जरूरत है। और उससे लोअर स्केल वाले जो हैं उनको 100 माइनस एज का यार्ड स्टिक लगाना चाहिए कि अगर मेरी 40 साल की एज है तो 100 में से 40 गए 60, तो मेरा 60% पोर्टफोलियो इक्विटी मार्केट के अंदर होना चाहिए। इस मानसिकता के साथ ही आप एक मल्टी मिलियनियर बन सकते हैं। अन्यथा आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि जरूरतें ज्यादा हैं, रिसोर्सेज कम हैं। इंश्योरेंस फंड, लोग यहां एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट लेते हैं, और हम देख के हैरान है कि 5.9% हमारे इंडिया का कॉर्पस पेंशन इंश्योरेंस फंड्स के अंदर पड़ा है। तो इंश्योरेंस को हमेशा याद रखें, एज एन इंश्योरेंस ही लेना है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना है। अगर इंश्योरेंस भी लेना है तो सिर्फ आपने
टर्म प्लान लेना है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस आपने लेना है, जो सबसे जरूरी है। अदरवाइज हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लोगे तो ये सफेद कोट वाले आपकी सारी जमा पूंजी ले जाएंगे, क्योंकि बीमार आखिरकार हर आदमी को पड़ना है। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है जो आपने पक्का ले लेना है, पर इनके साथ आपने इन्वेस्टमेंट को लिंक नहीं करना है। प्रोविडेंट फंड अब्लिक पेंशन फंड्स में तकरीबन 5.8% का इंडिया का कॉर्पस पड़ा हुआ है। तो ये एक सही फिगर है। जो आपका मैंडेटरी पीपीएफ, पेंशन फंड, डीएसओपी और तरह के जितने भी पेंशन फंड्स हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पेंशन फंड्स और भी कई तरह के हैं, उनके अंदर भी आप कर सकते हैं। पर इसमें भी एक आपने फिक्स्ड एसेट पे आपने एक लगाम लगानी है। ये नहीं है कि ओवर एंथुजियाज्म में आप जाकर के ज्यादा प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे क्या है आपका मनी ग्रो नहीं करेगा, और मनी ग्रो नहीं करेगा तो आप कभी भी मल्टी मिलियनेयर नहीं बन सकते। यहीं पे आपको अपनी मानसिकता चेंज करनी है कि अगर कोई आपको मल्टी मिलियनेयर बना सकता है तो वो है इक्विटी मार्केट। और इस समय इंडिया के अंदर सिर्फ 4% ही इक्विटी मार्केट में लगाता है। और देखने वाली बात है कि यूएसए क्यों एक बड़ा खिलाड़ी है, दुनिया पे रूल कर रहा है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि वहां पे 50% से भी ज्यादा लोग इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर देखें तो इक्विटी के अंदर सिर्फ 4.7% इंडिया का पॉपुलेशन ने अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। और अगर ये जैसे से ग्रो होगा हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि जब आप यंग हैं या मिडिल एज में हैं तो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर होना चाहिए। टाइम एक ऐसी मशीन है जो आपके इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिकली पर लगा देगी अगर आपने अच्छे स्टॉक्स का चुनाव किया होगा। एंड लास्टली कैश है 3.7%। हमारा ये मानना है कि घर के अंदर ज्यादा आजकल कैश रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कार्ड के साथ हो जाती है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा। और इवन इमरजेंसी फंड का भी आजकल जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल कार्ड्स के ऊपर, क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप काफी सारा कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपने ये कोशिश करना है कि आपका हर पैसा आपके लिए 24/7 काम कर रहा होना चाहिए। और ये आप यकीन मानिए कि इक्विटी मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा 24/7 काम कर रहा होता है। और अगर आप इक्विटी मार्केट में स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट तो आप इंडिया को $10 ट्रिलियन की तरफ इकोनॉमी बनाने में मदद भी कर रहे हैं। अब कोई पूछेगा कि इक्विटी मार्केट में क्यों हमें पैसा लगाना है, तो ये याद रखो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है। हम सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल का ग्राउंड है और बिगेस्ट कंजम्पशन मार्केट है। चाइना के अंदर कोई पैसा लगाना चाहेगा जहां पे ये पता नहीं कि कल कंपनी के सीईओ को उठा करके वो जेल में बंद कर दिया, जैकमा जैसे आदमी को जो इतनी बड़ी एंट ग्रुप कंपनी का चेयरमैन है, और उसका पता नहीं चला था कि 2 से 3 महीने वो कहां गायब हो गया। और उसके बाद आकर के वो एक कैनरी की तरह चाइना का गुणगान करना शुरू कर दिया। और इस पूरे खेल में बेचारे जैकमा के एंड कंपनी का काफी सारा नुकसान हो गया, इंक्लूडिंग उसका एक मेगा आईपीओ आना था वो भी बंद हो गया। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो जो ये इन्वेस्टर्स हैं फाइनली इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि चाइना की मार्केट फॉर पास्ट सो मेनी ईयर्स हैव नॉट गिवन एनी रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। तो ये चीज उनको समझ आ गई है। और हमारे इधर अभी स्टेबल गवर्नमेंट्स आ रही हैं, जिसके कारण इन्वेस्टर्स का फेथ हमारे कंट्री के अंदर और बढ़ेगा और वो और इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि बाहर से जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा हमारा इकोनॉमी उतना बड़ा बढ़ेगा। और उसी तरह से हमारे स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस भी बढ़ेंगे। और निफ्टी या सेंसेक्स इनका तरीका ही इस तरह से बनाया गया है कि जो इसमें भागने वाले घोड़े हैं उनको शामिल किया जाता है, और जो पीछे रह जाते हैं घोड़े उनको निफ्टी या सेंसेक्स के ग्रुपिंग में से निकाल करके कर दिया जाता है, जिससे कि भागने वाले घोड़े ही आपको निफ्टी इंडेक्स या सेंसेक्स में दिखाई देते हैं। और आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमी भाग रही है, और सबको ही उसी तरह से पता लगता है कि यस इंडिया इज ग्रोइंग। तो अगर आप भागते हुए घोड़ों को ही आगे लगाते जाओगे तो ऑब्वियसली दुनिया को दिखाई देगा कि हमारी इकोनॉमी रन कर रही है। सो याद रखिए कि इक्विटी इज द ओनली मंत्रा जो कि आपको एक मल्टी मिलियनेयर बना सकती है। एफडीज या कोई और तरीका
आपको सिर्फ इन्फ्लेशन बीट करने में मदद कर सकता है, बाकी और तरीका नहीं है। या एक और तरीका इसके अलावा है कि अपने मीन्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए, जिसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी किया हुआ है और भी वीडियो करेंगे ताकि लोगों को इसका फायदा मिले। और अगर आप लोग इंट्राडे में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा सबसे अच्छा बैंक निफ्टी ऑप्शन है। मॉर्निंग में सुबह 1 घंटा दीजिए 9:15 to 10:15 AM, और आप उसके अंदर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सिर्फ 10,000 की कैपिटल के साथ रोजाना अच्छा मुनाफा घर ले जा सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम इसमें विश्वास करते हैं कि हर आदमी जो घर जाए वो प्रॉफिट लेकर के जाए, क्योंकि अगर सुबह आपका 100 रुपये भी गुम हो जाए तो आप बड़े डिस्टर्ब हो जाओगे, जबकि अगर 100 रुपये मिल गया तो उतने शायद खुश नहीं होगे, बिकॉज ए ह्यूमन इज लॉस अवर्स। सो स्टॉक मार्केट इज ए साइंस बाय इटसेल्फ टू बी एग्जीक्यूटेड विद एन आर्ट। और आप देखिए हमारे क्लाइंट के टेस्टिमोनियल को। Hi, I'm Vikram from Mumbai, and I've been using IndianShareTips.com services for over a month now. I've been using their Bank Nifty option services as well as their Nifty option services, and I must tell you, I'm superbly impressed by them. They're extremely professional people, and the good news is you will turn profitable every month if you follow the instructions to the T. Do not be greedy and be extremely disciplined. When they tell you to exit, you must exit. Do not let greed overpower you. That is the only way that you will succeed in this. And I wish the team all the very best. I am for sure going to continue using the services for the rest of my life. And I hope you guys also do the same. Thank you so much. हमें उम्मीद है कि आपको इनका वीडियो टेस्टिमोनियल देखने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट indian-share-tips.com पे जा सकते हैं, वहाँ पे वीडियो टेस्टिमोनियल्स का अलग से लिंक है और आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और फॉरवर्ड करें दूसरे ग्रुप्स में भी। और लाइक माइंडेड ग्रुप्स को जुड़ना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर आप मल्टी मिलियनर बनने का फार्मूला सीख सकते हैं। अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है तो आप आफ्टरनून में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे निफ्टी ऑप्शन, जो कि इक्वली परफॉर्मर है। 10,000 कैपिटल से आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। हैव अ लुक एट द डिस्क्लेमर एंड थैंक यू।